ओ बेटा, मेरी बीपी और शुगर की दवाइयाँ 2-3 दिन के लिए ही बची हैं। तूने बोला था 2-3 दिन पहले तुझको याद दिला दूँ। तो बेटा तू कहीं जाना तो दवाइयाँ लेते आना मेरी। फिर बेटा तुझे भी टाइम नहीं मिलता, किसी और दिन ऑफिस चला जाता है और ख़त्म हो जाएगी तो बिना दवाइयों के मैं भी एक भी दिन नहीं रह पाऊँगी, दिक्कत हो जाएगी बेटा। इसीलिए दवाइयाँ ले आना याद से। ठीक है, याद रहा, अगर शाम तक तो ज़रूर ले आऊँगा, वरना आप दोबारा याद दिला देना। मम्मी, क्या है ये? पूरे हफ्ते में एक ही दिन तो मुझे छुट्टी मिलती है संडे की, जिसमें मैं आपका ही काम करता रह जाता हूँ। अरे घर परिवार को भी तो टाइम देना है मुझे, उसका क्या करूँ? अरे एक दिन तो मुझे सुकून से रहने दो मेरे बीवी बच्चों के साथ। आखिर उनके प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? नहीं नहीं बेटा, तू मेरे लिए अपने परिवार को क्यों छोड़ेगा। मैं तो बस दवाइयों का याद दिला रही थी कि ले आना दवाई। फिर तू ही बोलता है कि पहले क्यों नहीं बताया, जब ख़त्म हो जाती है तब क्यों बताते हो। वैसे भी बेटा, एक माँ ने किया ही क्या है अपने बच्चों के लिए, जो बच्चे अपने माँ के लिए कुछ करेंगे। बस बस माँ, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। जब देखो इमोशनल ब्लैकमेल करते रहते हो मुझे। आपके और आपकी बहू दोनों के आंसू देख देख के मैं पक चुका हूँ। हर बात पे दोनों के आंसू निकलते हैं। करूँ तो क्या करूँ? पिछले 15 दिनों से कोशिश कर रहा हूँ कि काजल को कहीं बाहर घुमा लाऊं, उसका थोड़ा मूड ठीक हो जाए। सारा दिन घर पे रहती है। एक तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती, और दूसरा शाम को अगर मैं ऑफिस से जब लौटूं तब तुम दोनों का कोई ना कोई रामायण फिक्स है। तंग आ गया हूं मैं इस जिंदगी से और तुम दोनों की बकबक से। एक दिन की तो छुट्टी मिलती है तो आप चैन से नहीं रहने दो। आपके 4 नए काम तैयार रहते हैं संडे के दिन। परेशान हो गया हूं मैं इस घर गृहस्थी से। अरे मुझे भी कोई अपनी जिंदगी अपने हिसाब से चैन से जीने दो। कोई काम तुम जिंदगी में मैं भी अपने मन का कर लूं कि तुम दोनों के हिसाब से ही चलता रहूं बस। अरे क्या हो गया जी, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो, मूड क्यों खराब कर रहे हो आप। कुछ नहीं, मम्मी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं तो बोल रही हैं लेके आओ, वही जा रहा हूँ लेने। जब देखो काम काम काम। मम्मी जी, कितनी दवाइयाँ खाती हो आप, ठीक तो होती नहीं हो, फिर क्यों अपने बेटे का पैसा खर्च करवा रही हो। और वैसे भी आपका बुढ़ापा है, कोई बीमारी नहीं है जो दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अब आप सोचो कि मैं दवाइयाँ खा के पहले जैसे जवान हो जाऊं तो वो नहीं होगा। अरे बहू, कैसी बातें कर रही है तू। मैं दवाइयाँ जवान होने के लिए नहीं खाती हूँ। मुझे भी पता है कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, तभी तो तुम दोनों इतना जवाब दे रहे हो मुझे। मैं तो दवाइयाँ इसलिए खाती हूँ कि तबीयत और ख़राब ना हो और तुम दोनों को कोई और परेशानी ना बढ़े। तबीयत ज़्यादा ख़राब होगी तो पैसे भी ज़्यादा लगेंगे और तुम दोनों को सेवा भी करनी पड़ेगी। और ये भी जानती हूँ कि वो तुम लोगों से होगा नहीं। और 4 बातें सुनाओगे मुझे। क्या हो गया किरण? देखा आपने, मम्मी जी को मैं कोई भी बात बोलती हूँ तो उनको बुरी ही लगती है, और ऊपर से मुझे 4 बातें भी सुनाती हैं। और तो और, घर में कैद होके रह गई हूँ, कहीं बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ मैं इनकी वजह से। क्या मम्मी, कर दिया ना पूरा मूड खराब। अरे कितने मुश्किल से महीनों बाद तो प्लान बनाया था बाहर घूमने जाने का, वो भी आपसे नहीं देखा गया। अरे हमारी थोड़ी सी भी खुशी आपसे बर्दाश्त क्यों नहीं होती है? अच्छा बेटा, बस यही सुनना बाकी रह गया था। एक माँ जो जिंदगी भर अपने बच्चों की खुशी के लिए दुआ मांगती है, वही अब तुम लोगों की खुशी से जलती है, ये कह रहे हो तुम। अपनी बीवी के तो आंसू तुमको बहुत जल्दी दिख जाते हैं, लेकिन एक माँ की आह तुमको कभी सुनाई नहीं देती है। जन्म दिया है मैंने तुझे, तुझे पाला पोसा है, तेरे साथ इतना समय बिताया है, तेरी हर चीज का ध्यान रखा है मैंने जिंदगी भर। क्या ये तेरी कल की आई हुई पत्नी मुझसे ज्यादा प्यार करती है तुझे, जो तू मुझे ऐसी बातें कह रहा है। पता नहीं क्यों, शादी के बाद तो माँ का स्थान ही बदल जाता है, उसकी कोई जरूरत ही नहीं रहती घर में। और बेटा, माँ की आंख में आंसू सिर्फ बच्चे ही दे सकते हैं। माँ इतनी कमजोर नहीं होती, लेकिन अपने बच्चों के लिए हमेशा कमजोर पड़ती है। और इसी चीज का फायदा बच्चे उठाते हैं और उन्हें रोता बिलखता छोड़ देते हैं। अरे मम्मी, कुछ नहीं बदलता है, ये आप लोगों का वहम है, वहम। आप माँ हो, वो पत्नी है। अगर आपके प्रति मेरी जिम्मेदारियां हैं तो पत्नी के प्रति भी मेरी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही पिक्चर देखने लग गए हो आप, जो बड़े बड़े डायलॉग चिपकाते रहते हो। तुम दोनों का तो कुछ नहीं है, तुम अपने लिए लड़ो, वो अपने लिए लड़े। परेशानी तो मेरी है, मेरी जिम्मेदारियां डबल हुई हैं, डबल। पर क्या करूं, निभानी तो पड़ेगी। माँ, कम से कम आप तो समझो।
आपकी तो अब उम्र हो गई है, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है अपने हिसाब से, तो हमें भी तो अपनी ज़िंदगी जीने दो, थोड़ा तो हमारे बारे में सोचो। अरे हमारे भी कोई सपने हैं। सुनिए जी, ये आप माँ बेटे का ड्रामा कब तक चलेगा? क्या आज भी हमारा घूमना जाना कैंसिल? अरे नहीं नहीं, चल जल्दी से रेडी हो जा, चलते हैं। ठीक है जी, चलो फटाफट चलते हैं। मम्मी जी, रसोई में खाना पड़ा है, खाना हो तो खा लेना। हे भगवान, तू ऐसे दिन मुझे क्यों दिखा रहा है भगवान? इससे अच्छा तो उठा ले मुझे, क्यों जिंदा कर रखा है? ले ले प्रभु, ऐसी जिंदगी से तो मरना ही अच्छा है। अपने ही बेटे बहू की ऐसी बातें सुननी पड़ती है भगवान। आंटी जी, क्या हुआ आंटी जी? आज फिर कोई बात हो गई क्या? क्यों रो रहे हो आप? आंटी जी मत रो ना प्लीज, चुप हो जाओ आप। क्या हो गया आंटी जी? आप मुझे तो बताओ, क्यों रो रहे हो आप? तुम ही बताओ बेटा, बच्चों को कोई भी तकलीफ होती है तो माँ बाप को कितना दर्द होता है, और वहीं अगर माँ बाप तकलीफ में हो तो बच्चों का कोई फर्ज नहीं बनता। आज मैंने बेटे को दवाई लाने के लिए क्या बोल दिया, दो के दोनों मुझे चार बातें सुनाकर घूमने चले गए। कुछ नहीं कर सकते आंटी जी, चुप हो जाओ आप, अपना दिल छोटा मत करो। आजकल ना हर घर की यही कहानी है। मैं क्या बताऊं आंटी जी, मैंने खुद ने अपनी मम्मी को अच्छा सा फ़ोन खरीद के दिया था कि चलो कोई उनके पास नहीं बैठता है तो फ़ोन चलाती रहेंगी तो उनका भी टाइम पास हो जाएगा, और मुझे भी जब भी बात करेगा माँ से बात करने का मैं बात भी कर लूँगी। लेकिन देखो, भैया भाभी ने वो मोबाइल छुड़ाकर मेरे छोटे से भतीजे को दे दिया। अब वो सारा दिन उस पे गेम खेलता रहता है। मैं कितना भी फ़ोन लगा लूँ लेकिन फ़ोन उठाता ही नहीं है, गेम खेलने के चक्कर में फ़ोन ही काट देता है मेरा। और भाभी के फ़ोन में लगाऊं कि माँ से बात करवा दो तो चार बहाने बनाती है, लेकिन कभी भी माँ से बात नहीं करवाती। अब आप ही बताओ आंटी जी, क्या करूं? इसीलिए आपको बोलती हूँ, हर घर की कहानी यही है आंटी जी। कोई बताता है, कोई छुपाता है, लेकिन होता सब है, सबके घर में। और तो और आंटी जी, मेरे भैया भाभी तो यहाँ तक बोलते हैं कोई उम्र है फ़ोन चलाने की, क्या करेगी फ़ोन चलाकर, और इस मोबाइल का खर्चा कौन उठाएगा? क्या करें बेटा, जब माँ बाप की एज हो जाती है, कुछ काम करने लायक नहीं रहते, तब तो माँ बाप बच्चों के ऊपर बोझ ही लगते हैं। ऐसी जिंदगी किस काम की बेटा? अब तो लगता है भगवान बस ऊपर उठा ले, कोई इच्छा नहीं है जीने की। आंटी जी आप चुप हो जाओ प्लीज, ये हर घर की कहानी है, कुछ नहीं कर सकते। देखिए आंटी जी, ऐसा है ना कि जब अपने हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उम्र हो जाती है, तो अपनी सहन शक्ति भी कम हो जाती है। तू सही कह रही है बेटा, आजकल मुझसे एक भी बात बर्दाश्त नहीं होती, सहा नहीं जाता अब मुझसे। ऐसा होता है आंटी जी कि जब हमारी हाथ पैर की शक्ति कम हो जाती काम करने की, तो हमारी सहन शक्ति भी हमारा साथ छोड़ने लग जाती है। आप टेंशन मत लो आंटी जी, मैं भी अब ज़्यादा देर रुक नहीं पाऊँगी, मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रही थी, सोचा जाते जाते आपको खिचड़ी दे दूँ। आपके लिए खिचड़ी लाई हूँ, आप खा लेना गरम गरम। ठीक है बेटा, रख दे, खा लूँगी थोड़ी देर बाद। तू जा, लेट हो जाएगी, तेरा भी बॉस चिल्लाएगा फिर तुझ पर मेरी वजह से। अरे ऐसी कोई बात नहीं आंटी जी, आप परेशान मत होइए, मैं निकलती हूँ। आप अपना ध्यान रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलती हूँ आंटी जी, आपके बेटा बहू आ जाएंगे तो मुझ पर भी गुस्सा करेंगे, मुझे भी चार बातें सुनाएंगे। ठीक है बेटा। एक ये दूसरे की बच्ची है, कितना दर्द समझती है मेरा, कुछ न कुछ मेरे लिए लाती ही रहती है। कभी माँ जी ये खा लो, कभी आंटी जी ये खा लो, और एक हमारे बच्चे हैं जो चार बातें सुना के चले गए। बहू बोलती है खाना पड़ा है, खाना हो तो खा लेना। अरे मैं इंसान हूँ, कुत्ता बिल्ली थोड़ी ना हूँ जो पड़ा खाना खा लूं। हे भगवान, क्या पूरी दुनिया में मैं ही हूँ ऐसी माँ जिसे अपने ही बच्चे नहीं पूछते, कोई फिक्र नहीं है अपने माँ की? मेरी परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी भगवान, जो मुझे ये दिन दिखा रहे हो आप?
आज तो मजा ही आ गया काजल, बहुत अच्छा दिन निकला आज। हाँ वो तो है। देखो अपनी माँ को कैसे घोड़े बेच के सो रही है, फालतू में ही हमको परेशान करती रहती है। सारा दिन मोबाइल चलाती रहती है आपकी माँ, और शाम को बोलती है आपके आते ही मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नौटंकी है, सब नौटंकी। माँ, ओ माँ उठो। अरे कौन? अरे बेटा, आ गया तू? पूरी आंखें सुजा रखी हैं आपने, रो रहे थे क्या आप? और यहाँ क्यों सो रहे हो? अंदर जाके क्यों नहीं लेटे आप? अरे बेटा, उठा नहीं जा रहा था, इसीलिए यहीं पर सो गई। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, उठो आप और अंदर जाके सो। माँ जी, आपने खाना क्यों नहीं खाया? तुझे तो पता है बहू, मैं ठंडा खाना नहीं खाती हूँ, मेरे पेट में दिक्कत हो जाती है, और गरम करके खाना खाने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। अरे माँ, एक बात बताओ, जब आपको खाना खाना ही नहीं था तो बनवाया क्यों? क्यों वेस्ट कर रहे हो खाना? फ्री में आता है क्या? पता है आपको अनाज कितना महंगा है आजकल? चलो सुमन, नींद बहुत आ रही है, इनका तो रोज का ही नाटक है। मेरा बेटा भी बहू के जैसा ही हो गया है। एक बार भी नहीं सोचा माँ भूखा सो रही है, माँ मैं ही गरम करके दे देता हूँ खाना, या फिर अपनी पत्नी को ही बोल दे कि खाना गरम करके दे तो माँ खा के सो जाएगी। उल्टा ये बातें सुना के चला गया कि अनाज वेस्ट कर दिया मैंने, कितना महंगा अनाज है। हाँ हे भगवान। किरण, ओ किरण, 11 बज गई है, मम्मी आज उठी क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं जी, सो तो मम्मी जी हॉल में ही रहे हैं। अच्छा, हॉल में ही सोती रही मम्मी? ऐसे तो इतनी देर तक सोती नहीं है। चल कोई नहीं, मैं उठाता हूँ मम्मी को। तू एक काम कर, चाय बना ला हम दोनों के लिए। ठीक है जी, लाती हूँ। माँ, मम्मी, अरे उठो भी, कितना सोओगे आज आप? 11 बज गई है। माँ, 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 उठो माँ प्लीज। किरण, किरण जल्दी आओ। माँ को क्या हो गया किरण? माँ, माँ, कहाँ चली गई माँ? भैया, भैया, आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ आंटी जी को? चुप हो जाओ भैया प्लीज, चुप हो जाओ। माँ, कहाँ चली गई माँ तुम? मैं आज ले आता ना माँ आपकी दवाई, कल टाइम नहीं मिला मुझे माँ। उठो माँ उठो। संभालो भैया अपने आप को, उठो भैया, चुप हो जाओ। भैया, अब रोने से क्या फायदा? जीते जी ने तो आप कभी भी अपनी माँ की कदर नहीं करी, आपने एक दवाई लाके नहीं दे सके। एक माँ अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए गुजार देती है, उनकी खुशी के लिए, उनके एक आंसू पोंछने के लिए। और वही माँ कि अपने अंतिम समय में, अपने बुढ़ापे में एक खुशी की हकदार नहीं होती क्या? एक दो रोटी इज्जत की नहीं खा सकती क्या? क्या बच्चे आखिरी पलों में अपने माँ बाप को थोड़ी सी खुशी नहीं दे सकते? बुढ़ापे में हर माँ बाप अपने ही बच्चों को बोझ क्यों लगने लगते हैं भैया? कल को आपके भी बच्चे होंगे भैया, और जब आप लोग बूढ़े होंगे और आपके बच्चे आपके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे, तब आपको समझ में आएगा माँ की फीलिंग कैसे तड़प तड़प के मरी है। आंटी जी, कल मैं आई थी, कल से रो रही थी, उनके आंसू बंद नहीं हो रहे थे। माँ, माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे माँ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और हमारी ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर ये स्टोरी पसंद आई हो, लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अच्छी सी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे परिवार का खूब ध्यान रखिए, और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखिए।